हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कलाम एस अकेडमी पर। मैं हूं राजेश वत्स और आप देख रहे हैं न्यूज केस। कल डोनाल्ड ट्रंप ने 47th यूएस प्रेसिडेंटशिप का शपथ लिया एंड along with the oath, कल के कल ही the president of USA, he has signed more than 80 executive orders। और ये 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए गए हैं जो ना कि सिर्फ यूएसए को बट इंटायर वर्ल्ड, इंटायर अर्थ को इंपैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस हैज विड्रॉन फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। अब ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कितना ज्यादा है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग सिचुएशंस को समझेंगे कि एक जगह पर जहां पर हो सकता है कि बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा हो, वहां पर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ड्रॉट की सिचुएशन बन सकती है। तो क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑन होल अर्थ। अब इसके कारण एक्सेसिव रेनफॉल हो सकता है जहां पे ड्रॉट्स वाली सिचुएशन हो वहां पे एक्सेसिव रेनफॉल हो, जहां पे एक्सेसिव रेनफॉल वाली सिचुएशन हो वहां पे ड्रॉट वाली सिचुएशन आ सकती है। देन ग्लेशियर मेल्टिंग हो सकता है, आइलैंड सबमर्जेंस हो सकता है, अलग अलग तरह के डिजीज आउटब्रेक हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अदर तरह का डिग्रेडेशन। ये सब सारा कुछ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। इन सब सारे चीजों को कंट्रोल करने के लिए पेरिस क्लाइमेट डील आया था। रिसेंटली आपने सुना होगा कि लॉस एंजलिस जो शहर है यूएसए के अंदर, सो 1/8 ऑफ द लॉस एंजलिस यहां ये जल के राख हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे बिफोर एंड आफ्टर का पिक लगा हुआ है। सो 14% ऑफ द लॉस एंजलिस गॉट वैनिस्ड फ्रॉम द मैप इटसेल्फ। मींस कुछ भी नहीं बचा, वो बस मैप पे है, वहां पर कुछ अब बचा नहीं। इसी तरह के सारे सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए पेरिस क्लाइमेट डील किया गया था। 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील आया, उससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल था, बाद में इसको पेरिस क्लाइमेट डील में कन्वर्ट किया गया। नाउ इन दिस पेरिस क्लाइमेट डील ये बोला गया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो अर्थ का टेम्परेचर था उस टेम्परेचर के बियॉन्ड ओनली 2 डिग्री सेल्सियस तक ही हम जा सकते हैं। आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंटायर वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग होगी, कार्बन इमिशन एंड अदर काइंड्स ऑफ गैसेस के इमर्ज होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग इंटायर वर्ल्ड में हुआ, उसके कारण बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ, राइट। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द वेस्टर्न यूरोप इज इन्वॉल्व इन दिस ग्लोबल वार्मिंग। 300-400 साल से वो लोग बहुत ही ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। तो अब ये पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर ये किया गया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले का जो अर्थ का जो टाइम था उससे मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक आप ऊपर जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। करंटली ऑलरेडी वी हैव रीच्ड अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो अब बहुत ही ज्यादा ट्राई ये करना है कि अब इससे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो, इसके लिए पेरिस क्लाइमेट डील है। प्लस कार्बन न्यूट्रल होना चाहिए सिचुएशन में, जितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी हो। सो कार्बन इमिशन शुड बी देयर। ये सब चीज कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये सब चीज पॉसिबल हो पाएगा इफ यू आर फोकसिंग ऑन द रिन्यूएबल एनर्जीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज टू बी टेकन प्लेस। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? जब डेवलप्ड कंट्रीज हेल्प करेंगे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को। इसके लिए बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये बहुत ज्यादा फंडिंग करते अंडर दिस टू द डेवलप्ड एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, सॉरी टू द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज फंडिंग करते टू हैव दोज क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजीज। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट डील से अपने आप को पीछे खींच लिया, मिस अमेरिका को इससे बाहर निकाल लिए। एंड ये करते हुए यूएसए हैज बिकम द ओनली कंट्री in the world out of 194 countries which has taken out from the Paris climate deal. ऐसा उन्होंने पहले भी किया था when he became the
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन्योर, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनका सिर्फ 6 महीने बचा हुआ था। एंड 6 महीने के बाद जब नए सरकार आई, जो बाइडेन की जो सरकार आई थी, तो वो वापस से पेरिस क्लाइमेट डील में इंटर कर गए थे, तो उसका इम्पैक्ट हुआ नहीं था। लेकिन इस बार इसका इम्पैक्ट बहुत हेवी देखने को मिल सकता है, बिकॉज पहले दिन आके डोनाल्ड ट्रंप इस क्लाइमेट डील को साइन कर दिया, मींस विड्रॉल डील को साइन कर दिए है, और इसको इंप्लीमेंट होने में 1 साल लगता है, तो नेक्स्ट ईयर तक ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही हेवी पेनल्टी फेस करना पड़ेगा टू द इंटायर वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस। एंड इतना ही नहीं, यूएस इज द सेकेंड लार्जेस्ट इमिटर ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। तो अगर ये पेरिस क्लाइमेट डील के बाहर रहता है तो इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जा सकती, राइट? सो दैट विल बी देयर। Along with that, अगर एक कंट्री एक डील के बाहर आ रहा है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज है, तो दूसरे कंट्रीज भी इसका एग्जांपल देके इससे बाहर हो सकते हैं। हो सकता है आगे चल के रसिया बाहर हो जाए, चाइना बाहर हो जाए, फिर तो पेरिस क्लाइमेट डील कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। देन along with that, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिकॉज यूएसए हैज कम आउट ऑफ दिस, सो ऑब्वियसली वो फंडिंग बंद कर देगा। तो फंडिंग बंद हो जाएगी यूएस पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर, तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास इतना ज्यादा पैसा आएगा ही नहीं ताकि वो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बना पाए। एंड दूसरी पॉइंट ये भी है कि अगर यूएसए रहता है किसी डील के अंदर, तो वो बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट करता है, बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी उसमें अट्रैक्ट होते हैं, वो भी उस डील को कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यूएसए अगर बाहर हो जाएगा तो वो सब भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंसर्स भी वहां से बाहर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, सिर्फ डील से बाहर होने की बात नहीं कर रहे, डोनाल्ड ट्रंप हैज स्टेट कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ऑयल का एंड द नेचुरल गैस का। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन बढ़ेगा उसके कारण और ज्यादा पॉल्यूशन होगा, और ज्यादा पॉल्यूशन के कारण और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के कारण और ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगा। तो ये और ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट कर सकता है ये ऐसा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसीज है टू विड्रॉल ऑफ द पेरिस क्लाइमेट डील, ये सिर्फ यूएसए को इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अर्थ का एनवायरनमेंट सेपरेटेड नहीं है, यूएसए का अपना एनवायरनमेंट नहीं है, इंडिया का अपना एनवायरनमेंट नहीं है। अगर इंडिया से कोई पॉल्यूशन हो रहा है तो अक्रॉस द वर्ल्ड वो सर्कुलेट होता है थ्रू द ईयर, राइट? सो दैट इज एन इशू। दूसरे मैटर में कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा खराब डिसीजन लिया है। सो द यूएसए हैज ऑल्सो विड्रॉन इटसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। The World Health Organization, you know that this is the organization since 1948, और वर्ल्ड लेवल पे एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इवन ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रोल काफी ज्यादा रिमार्केबल रहा। ऐसे तो ट्रंप सरकार उससे विड्रॉल होने का भी रीजन भी वही खोज रही है, दैट ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक द WHO हैज नॉट एक्टेड प्रॉपरली, और ज्यादा एफिशिएंटली वो काम करते तो बहुत कम डेथ होते, राइट? चाइना को बहुत ज्यादा फेवर कर रहे थे WHO, तो ये कहना है यूएसए का। बट इन जनरल इफ यू सी देन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल काइंड्स ऑफ थिंग्स, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज के अंदर, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो चाहे वो एशियन कंट्रीज हो, वहां पर डिजीज आउटब्रेक को रोकने के लिए प्रोग्राम्स पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाती है WHO। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, मॉनिटरिंग करती है, सर्वेलेंस करती है, हेल्प करती है गवर्नमेंट को ताकि डिजीज आउटब्रेक्स कम हो, हेल्थ एस्पेक्ट में पूरे वर्ल्ड लेवल पे अच्छी खासी खुशहाली बने रहे। तो ये सब सारा काम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। बट व्हेन द यूएसए हैज विथड्रॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देन इस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। हाउ? बिकॉज ऑफ द फंडिंग। द वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द फंड्स जो हैं वो WHO का, वो यूएसए ही है। सो दो तरह की फंडिंग होती है WHO के अंदर, एक तो होता है मैंडेटरी वाला। तो मैंडेटरी वाले रीजन में यूएसए इज फंडिंग WHO 22%। टोटल फंड जो जितना आ रहा है मैंडेटरी वाला, उसमें 22% यूएसए का ही फंडिंग आ रहा है। एंड वॉलंटरी फंडिंग्स में भी अगर आप देखेंगे तो इंटायर वर्ल्ड का जो फंडिंग है उसका 13% सिर्फ यूएसए ही फंड कर रहा था। सो ये सब सारा फंडिंग ऑब्वियसली बंद हो जाएगा अगर ट्रंप की सरकार जैसे ही उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो ऑब्वियसली ये सब सारा फंडिंग बंद कर देंगे। तो ये सब सारा फंडिंग बंद हो जाएगा तो WHO अपने प्रोग्राम्स पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाएगी वर्ल्ड में। इसके कारण वर्ल्ड में और ज्यादा डिजीज आउटब्रेक्स कंटिन्यू रह सकता है।
राइट। along with that WHO के अंदर बहुत ज्यादा अमेरिकन्स काम करते थे, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, तो ये सब काम करते थे। जब यूएसए WHO से विड्रॉ कर लिया है तो ऑब्वियसली वो सारे अपने स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट सबको भी, अपने पर्सनल्स को भी वहां से विड्रॉ कर लेगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब में भी जो ग्रो कर रहा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे तरह के वैक्सीन सब पे काम किया जा रहा था, तो वो सब भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द विड्रॉल ऑफ द यूएसए। एंड इन सब चीजों का इंडिया के ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है। वाई? बिकॉज इन इंडिया ऑल्सो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्पिंग अ लॉट। बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऐसे हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो, जैसे HIV एड्स को रोकने के लिए प्रोग्राम्स हो, ट्यूबरक्लोसिस को ढंग से एलिमिनेट करने के लिए प्रोग्राम्स हो। तो इस सब तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, along with that द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस वगैरह को रोकने के लिए जो प्रोग्राम्स, पॉलिसी चलते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, इन सब सारे चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट करवाने के लिए WHO बहुत ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन अब जब WHO के पास फंड ही नहीं होगा, फंड का शॉर्टेज हो जाएगा, 20-30% शॉर्ट फंड जो है वो ऑटोमेटिक शॉर्टेज हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो इतने अच्छे तरीके से प्रोग्राम, पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। एंड इसीलिए इसको इस स्टेप के कारण इंडिया के ऊपर भी बहुत हेवी बर्डन आ सकता है। देन द थर्ड इशू इज रिगार्डिंग द पासपोर्ट एंड रिगार्डिंग द US सिटीजनशिप। तो एक और चीज जो डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सो इन दैट इट हैज द ट्रंप साइन द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू एंड द US बर्थ राइट सिटीजनशिप। तो US का बर्थ राइट सिटीजनशिप को विड्रॉ करने के लिए ट्रंप ने साइन कर दिया। अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? देखिए, बर्थ राइट सिटीजनशिप होता क्या है कि बाय बर्थ लोगों को सिटीजनशिप मिलता है। यूएसए में ऐसा प्रोविजंस था कि इवन इफ द मदर एंड फादर इज नॉट हैविंग द US सिटीजनशिप, बट अगर बच्चे का जन्म यूएसए के अंदर हुआ है तो उस बच्चे को US सिटीजनशिप मिल जाएगा। ये प्रोविजंस थी। अब है तो ये प्रोविजंस अभी भी, लेकिन अब कंडीशन अप्लाई हो गया। अब कंडीशन अप्लाई हो गया है, दैट इज सब्जेक्ट टू द जुडिक्शन देयर ऑफ। इसके अंदर अब रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा चेंज होंगे। तो इसके कारण से ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो जो यूएसए के अंदर रह रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। बिकॉज सेवरल इंडियंस जो यूएसए के अंदर रह रहे हैं वो H1B वीजा पे रह रहे हैं या L1 वीजा पे रह रहे हैं या वो ग्रीन कार्ड के क्यू में हैं। इन सबको यूएस का सिटीजनशिप मिलना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड उनके बच्चों को भी यूएस सिटीजनशिप मिलना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो उनके जो ड्रीम्स हैं सालों सालों से, 20 साल 25 साल हो सकता है कि 30 साल से, जो उन्होंने अपने सब कुछ यूएसए के लिए दांव पे लगाया वहां पर काम करते, कि ये इस एक्सपेक्टेशन से दैट समडे दे विल बी गेटिंग द US सिटीजनशिप, तो वो सब चीज अब खत्म हो जाएगा, वो सब सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द साइनिंग ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो ये इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस आपको पता है कि यूएसए जाते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो टॉप मोस्ट स्किल सेट वाले जो पीपल हैं वो यूएसए जाके काम करते हैं। तो उन सब के फैमिली पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है इस सब के कारण। सिमिलरली देयर कैन बी ट्रेड वॉर्स। सो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ने से पहले से बोलते आए हैं कि जब वो रूल में आएंगे तो ऑब्वियसली ही विल बी डूइंग द ट्रेड वॉर्स बिटवीन इंडिया, चाइना, रशिया एंड सेवरल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सेवरल काइंड्स ऑफ द कंट्रीज, राइट। यूएसए एंड चाइना का ट्रेड वॉर्स तो चलता ही रहता है। अब हो सकता है कि इंडिया को भी इस ट्रेड वार में लपेट लिया जाए। अभी तक इंडिया बचा हुआ था बिकॉज जो बाइडेन की सरकार जो थी वो ज्यादा रिलैक्सेशन देके रखती थी इंडिया को। हाउ? बिकॉज आप देखोगे कि बहुत सारे कंट्रीज पे यूएसए सैंक्शन लगाता था, लेकिन इंडिया का रिलेशन अच्छा होने के कारण यूएसए इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाता था। इसीलिए वर्ल्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड, यूएसए के सैंक्शन के बावजूद इंडिया S-400 मिसाइल्स एंड अदर काइंड्स ऑफ नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन, ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, ये सब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती थी फ्रॉम द अदर काइंड्स ऑफ कंट्रीज लाइक द रशिया, राइट। इवन जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग गए थे और तब भी इंडिया जो है वो ईरानियन ऑयल खरीद रहा था इन इंडियन रुपी। तो ये सब बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिला हुआ था। लेकिन अब ये सोचा जा रहा है दैट बिकॉज ट्रंप हैज कम,
तो ट्रंप बार बार खुद ही बोल चुके हैं कि वो जहां जहां से भी उनका ट्रेड डेफिसिट है वहां पर वो अब टैरिफ वार करेंगे, वो ज्यादा टैरिफ लगाने वाले हैं। एंड इंडिया के रेस्पेक्ट में आपको बता दें दैट इंडिया एंड यूएस इज डूइंग ए ट्रेड ऑफ अराउंड 190 बिलियन एंड इन दिस ट्रेड इज सरप्लस इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया। सो इंडिया 36 बिलियन से ज्यादा का सरप्लस करता है इन दिस। तो अब ऑब्वियसली ट्रेड डेफिसिट है यूएसए के रेस्पेक्ट में, तो यूएसए देखेगा कि इंडिया का जो के साथ ट्रेड डेफिसिट है तो ऑब्वियसली टैरिफ वार इंक्रीज करेगा, मींस टैरिफ इंक्रीज करेंगे, बहुत अलग अलग तरह के जो है प्रोविजंस करेंगे, जैसे फाइटोसैनिटरी नॉर्म्स वगैरह और ज्यादा स्ट्रिक्ट करेंगे ताकि इंडियन गुड्स जो है वो यूएस मार्केट के अंदर वो कम जा पाए या कम बिक पाए और यूएस का जो गुड्स है वो इंडियन मार्केट की तरफ जो है वो ज्यादा बिक पाए। तो ये ट्रेड बैरियर्स के कारण, ट्रेड बैरियर टैरिफ्स के कारण ऐसा भी पॉसिबल है कि जो एक्सपोर्टर्स ऑफ द इंडियन कंट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो। तो ये तो हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव में समझ रहे हैं, बट दीज थिंग्स विल बी वैलिड फॉर इंटायर वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर ट्रंप का पॉलिसी इंपैक्ट करने वाला है फॉर द नेक्स्ट 4 years or maybe beyond that also. So see, America for the Americans and the Make America Great Again, इस सब पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इंडिया भी चाहेगा कि इंडिया फॉर द इंडियंस, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, इवन इंडिया ऑल्सो वांट दैट, बट एट व्हाट कॉस्ट? अमेरिका फॉर द अमेरिकans एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ अर्थ's environment, at the cost of global warming and the climate change, because अभी तक इनको समझ में नहीं आया, अभी तक इनको लगता है कि global warming and the climate change is a hoax. So at the cost of what? Plus जो hegemony था जो अमेरिका का, वो भी अगर ये आइसोलेशन वाले करेंगे, डीग्लोबलाइजेशन वाली चीजें फॉलो करेंगे तो इनका hegemony भी खत्म होता जाएगा, राइट? सो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का टर्न्योर। सो लेट्स सी आगे जाके होता क्या है और कितना ज्यादा इंपैक्ट करता है ये ग्लोबली, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द अर्थ एंड ऑल्सो मोर स्पेसिफिकली टुवर्ड्स द इंडिया। सो दैट वी विल सी विद द टाइम। दिस वाज ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।